नमस्ते दोस्तों, मैं एक बेवड़ा हूँ, मेरा नाम अनंता है। हाय हाय अनंत अनंता भाई। भाई। हाय दोस्तों, केवल ईश्वर की असीम कृपा है, आप भाइयों का साथ सहयोग, बिग बुक के माध्यम से 12 कदमों का ये प्रोग्राम, जिसकी मदद से आज के दिन मैं शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर रखा गया हूँ। इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर और इस फेलोशिप का, आप भाइयों का तो तहे दिल से आभारी हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, शराब मुक्ति में आध्यात्मिक सुधार, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल मैलिडी इन सोब्राइटी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा ही एक अल्कोहलिक, और जो भी मेरे अनुभव है इस टॉपिक में वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझे टॉपिक दिया है उस पे मैं ज्यादा फोकस करने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है। और स्पेशली कैमिल भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, एक जमाना था कि मैंने सारी हदें पार कर दी थी स्पिरिचुअल मैलेडी की। क्या जो मैं जब मैं सोचता हूँ तो वो इतना सरप्राइजली होता हूँ कि इस तरह से किस मैं अपनी बर्बादी कैसे क्या कर सकता हूँ, इस तरह का रॉक बॉटम मैं कैसे हिट कर सकता हूँ। शुरुआत तो मेरी झूठ झाड़ बोलने से हो गई, क्योंकि जब शराब के लिए मैं तरसता था तब मुझे शराब नहीं मिलती थी, तो मुझे इसको उसको टोपी डालना पड़ता था, कई बीमारी के बहाने करना पड़ता था। घर में किसी की तबीयत खराब है, उनके लिए पैसे चाहिए, या मुझे कुछ हॉस्पिटल में जाना है, या मुझे ऐसा कुछ जो काम मुझे कभी था ही नहीं, ऐसे बहाने बना के मैं दोस्तों पैसे की में घूमता था। और बहुत ज्यादा डिनाइल लेकर इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया था मैं, क्योंकि डिनाइल पार्ट मेरे लाइफ में काफी सालों तक काम किया है। जब मैं अल्कोहलिज्म में था तब भी, और इस मीटिंग में आया तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, और मुझे नहीं लगा कभी भी कि मैं कभी तो भी अच्छा जीवन जी सकता हूँ। क्योंकि शराब के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था, गो टू एनी लेंथ, और मैं कुछ भी करने को तैयार रहता था। और यहाँ तक कि गिर गया कि मैं एक दो बार तो अपना खून बेचने के लिए भी चले गया था। तो ये सोचने वाली बात है कि मेरे जैसा इंसान इतनी काम वासना से भरा, इतनी लालच से भरा, इतनी खुन्नस से भरा, इतनी रिजल्टमेंट पालकर जो बंदा अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर सोबर हो सकता है, कि ये मुझे बहुत बड़ा मेरे सामने एक सवाल था। लेकिन दोस्तों, जो मैं नहीं कर सकता वो ईश्वर मेरे लिए करता है। जो चमत्कार मेरे साथ में इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग में आने के बाद में हुए हैं, उसके लिए मैं इस फेलोशिप का, आप सभी भाइयों का और परमपिता परमेश्वर का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, कि मेरी औकात नहीं थी दोस्तों, ना आज भी है, ना कभी रहेंगी। क्योंकि अगर मैं अकेला इस शराब को अपने वश में कर सकता था, अपनी मर्जी से इसका आनंद ले सकता, तो मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी, या फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने की भी जरूरत। कुछ सालों तक मैंने कॉलेज लाइफ में जो मेरी शराब शराब की मैंने शुरुआत की थी दोस्तों के साथ, कुछ सालों तक मैंने अच्छा आनंद भी लिया इस शराब का। एक जमाना था कि मेडिकल स्टोर था, सब कुछ हरा भरा परिवार था, नौकर चाकर थे, सब कुछ था। कभी कभार डॉक्टरों के साथ, एमआरओ के साथ, किसी के साथ तो भी एंजॉय के लिए पीना, बस फिर सुबह से अपने काम में लग जाना। बस मेरा यही महीनों तक चलता रहा। इसके बाद में एक मेरा एक दोस्त था डॉक्टर, जो मेरे मेडिकल के सामने उनका क्लिनिक था। तो वो शाम को रोज रात को लेते थे क्लिनिक बंद करने के बाद में। तो एक दो बार उनका मुझे फोन आया, तो मैं उनके तरफ गया, तो बोले यार, मैं बहुत ही दुबला पतला था, बोले बियर पियेंगे अपन। बियर से शुरुआत फिर से हो गई, और मुझे लगा यार बियर में तो इतने सारे पैसे वेस्ट हो रहे सर मौला, ये इसमें कोई मजा नहीं है। आपके भी पैसे जा रहे, मेरे भी जा रहे, क्यों ना हम वाइन ये करते हैं, वाइन विस्की में हम लोग फिर से आ, वो चलो शुरू कर दिया हमने फिर से। एक सिलेक्टेड ब्रांड था, वो कुछ सिलेक्टेड दोस्तों के साथ में हम लोग बैठते थे, एक पर्टिकुलर टाइम रहता था पीने का। कुछ साल तक दोस्तों ऐसा ही चला, लेकिन मेरे दुकान के बाजू में हम लोग ऐसे मतलब टाइम पास करने के लिए जुआ खेलते थे, 5 रुपए 10 रुपए से, कोई टीटी या ऐसा रमी वगैरह। उसके बाद में दोस्तों वो जुआ 5-10 रुपए का जुआ कब 50,000 1 लाख पे चले गया, कुछ समझ में नहीं आया। और तब कभी जीतने की खुशी में, कभी हारने की खुशी में शराब और शुरू हो गई। तब फिर समय नहीं रहा था दोस्तों, कभी सवेरे, कभी दोपहर को, फिर कभी शाम को, मतलब धंधा पानी, दुकानदारी छोड़ के सारे काम मेरे सब मैंने अपने हाथों से बिगाड़ दिए थे। और धीरे धीरे ये मेरा सिलसिला बढ़ते गया। घर वालों को सब खबर हो गई थी, लेकिन मैं किसी की सुनने वाला कहाँ था। अगर मैं किसी को सुनूंगा तो मैं बेवड़ा थोड़ी ना हूँ। ऐसे करते करते शराब की आदत, साथ में जुए की लत, और बाद में दोस्तों वुमनाइजेशन भी साथ में आ गया। और कहीं तो भी मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर तो रहा था, लेकिन मुझे जम नहीं रहा था। मेरे आंखों के सामने सब कुछ मुझे दिखाई दे रहा था कि मेरी दुकानदारी अभी चौपट होने वाली है। कितने सारे प्रॉब्लम्स घर पे क्रिएट हो गए, कस्टमर के साथ, डॉक्टर के साथ तू में मेरी हो रही। परिवार वाले मुझसे बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए थे कि इसका क्या होगा, क्योंकि लोन लेकर मेरे पापा ने मुझे दुकान लगा के दिया था। और मुझे शराब छोड़ने के लिए उनको जहां जहां पता लगता था कि वहां जाने से शराब बंद होती है,
मुझे वाह-वाह लेके जाते थे। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों के बाद मैं अच्छा रहता था 10-15 दिन, महीना भर। उसके बाद में पता नहीं मुझे क्या हो जाता, फिर से मेरे हाथ में शराब का ग्लास और फिर से मेरा वही पागलपन शुरू हो जाता था और मेरे घर वाले थक गए मुझसे। शादी हो गई, बच्ची भी हो गई और भाई मुझे ढूँढने आता था, ये कौन से बार में बैठा है, कहीं पड़ा तो नहीं। वाइफ कभी फ़ोन करती थी, कभी बच्ची को लेकर दुकान में आती थी। ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो गई और जो लस्ट का पार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था मैं उसमें भी मैं ये डिमांड करने लगता था किसी को फ़ोन पे, किसी को मैसेज पे, कितने बार गाली-गलौच हो गई थी। मतलब मैंने अपने आप को तो इसमें पूरी तरह से ये कर दिया था, इन्वॉल्व कर दिया था, लेकिन इसमें कहीं तो भी मेरे परिवार का भी उसमें बहुत सारा नुकसान कर रहा था। मैं अपने परिवार की तो कोई भी बात सुनने में नहीं था, हेरा-फेरी करने लगा पैसों की। पैसे घर से लेके आना, व्यापारी को नहीं देते हुए पार्टी करना, ढाबे पे खाना खाना। जो भी मैं कोशिशें कर रहा था, वो सब मेरी सेल्फ किल रन राइट थी। सब लोगों ने मुझे समझाया था, मेरे डॉक्टर लोगों ने भी कुछ समझाया था, "अनंता शराब बढ़ रही है यार, अभी कम कर।" लेकिन मेरे जैसा इगोइस्टिक पर्सनालिटी का जो बंदा जिसको एडिक्शन ने पूरी तरह से घेर लिया, मैं किसी की बात सुनने वाला नहीं था क्योंकि सेक्स, मनी एंड पावर में मैं पूरी तरह से फँस गया। मैं कोशिश तो कर रहा था लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रही। इच्छा नहीं रहते हुए भी मैं शराब पीता था क्योंकि गिल्ट में कभी शराब, कभी पश्चाताप में पिया है, कभी खुन्नस में पिया है। तो ये सारी चीज़ें जब मेरे साथ होती गई, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? महीना डेढ़ महीना, 2 महीने तक सोबर रहना, फिर वही सिलसिला। इच्छा रहती थी हमेशा अच्छा रहने की, अच्छा लोगों से बर्ताव करने की, बातचीत करने की, लेकिन इस शराब ने मुझे इस तरह से मानसिक रूप से अपाहिज कर दिया था कि कुछ करने और सुनने के लायक मैं बचा ही नहीं। जो हमारे बिग बुक में लिखा गया है कि लैक ऑफ पावर इज़ आवर डायलेमा। इच्छा शक्ति की कमी मेरी सबसे बड़ी दुविधा थी। मेरी वाइफ ने मुझे कितने बार बोला खुद मर जाओ या हमें मार डालो। मंदिर भी वाइफ भी मंदिर गई, उसने मिन्नतें की, मुझे दरगाह लेके गई, पूजा पाठ किया, सब कुछ किया मेरे लिए, लेकिन मुझ में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा था। उसने कितने बार मुझे गुस्से-गुस्से में मेरे गले में फंदा लगाया कि मर जा तू और हमको सुकून से जीने दे। एक पढ़ा-लिखा अनपढ़ बन गया था और एक वो वाइफ मेरी कहाँ तक मुझे सहन कर सकती थी। एक लिमिट रहता कोई भी चीज़ का दोस्त और उसी चक्कर में एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद में मुझे लगा कि यार अभी मुझे बोलने वाला कोई नहीं है क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में रहता था, मेरे पापा ने और मेरे भाई ने मुझे खुद घर में नहीं रखा। इसका कारण ये था कि मेरे पापा भी अल्कोहलिक थे, मैं भी अल्कोहलिक। अगर हम दोनों एक जगह पे रहेंगे तो हमारा हर दिन टकराव होगा, हर दिन कोई ना कोई नोक-झोंक होगी, हर दिन कोई ना कोई झगड़ा होगा। तो इसका असर मेरे भाई के परिवार पे भी हो सकता था। तो समझदारी की बात उसने ये की कि हमको वहाँ पे नहीं रख भगवान की दया से वही जहाँ पे हमारा घर था वही मोहल्ले में मुझे रूम भी मिल गया, काम भी मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से मेरा वही हालत फिर से शुरू हो गई। एक अच्छा खासा पढ़ा-लिखा फार्मासिस्ट जो दवाई बेचने वाला है, दोस्तों मैं 20% पे मैं जब मेरा काम छूट गया 20% के कमीशन पे शराब इसलिए बेचता था क्योंकि मुझे पीने को मिलती थी। कभी-कभार तो मैं खुद ही फुल हो जाता था और उसके पैसे का हिसाब नहीं, कुछ नहीं, बस शराब पीकर कैसे तो भी घर तक आना, फिर दूसरे दिन वही काम, माफ़ी माँग लेना, नहीं आज अच्छा से धंधा करूँगा, अच्छे से बेचूँगा। फिर मेरा कमीशन नहीं, मुझे शराब और बाकी जो भी मुझे मिलता था, मैं वो सब कुछ करने लगा। लेकिन दोस्तों वो कुछ दिन तक चला। लेकिन जो भी कर रहा था वो मुझे तो वो सिर्फ़ मैं शराब के लिए कर रहा था, क्योंकि उससे मुझे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मैं उतना तो ईमानदार था नहीं कि उनको मैं इतना-इतना हिसाब है आपका, इतने-इतने आपको पैसा दूँगा। कुछ नहीं, शराब ने भीख माँगने तक की मेरी हालत कर दी थी। कचरा उठाना, मज़दूरी, हेल्पर का काम, क्या नहीं किया। उसके बाद गाँव छोड़ने पे मजबूर हो गया मैं क्योंकि किराया 44,000 रुपए हो गया। लाइट बिल किराया नहीं दे पा रहा था। घर मालिक ने बोला तुझे तो दारू पीने को पैसे, किराया देने को पैसे नहीं, भाई तू रूम खाली कर। जो भी मुझे सामान लगा मैंने लिया और वहाँ से मेरा इधर-उधर भटकना शुरू हो गया। चंद्रपुर में कुछ दिन रहा। एक फार्मासिस्ट बंदे को फार्मासिस्ट की नौकरी कोई नहीं दे रहा था, पांटेले पे खर्रे घोट रहा था। ₹100 रोज़ी से दिन भर खर्रे घोटना और शाम को ₹100 मिले कि उसकी 2 नाइंटी पी लेना। कभी-कभार 10-20 मालक एक्स्ट्रा देता था, उसकी गुपचुप खा लेता था। पानी पूरी जिसको बोलते हैं, वो पानी पूरी पे मैंने दो 200 3-4 महीने निकाले। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा? मैं शराब छोड़ने की इच्छा तो है मन में, लेकिन मैं छोड़ क्यों नहीं पा रहा? एक्चुअली मेरे साथ में भगवान इतनी बुरी मेरी दशा क्यों कर रहा है? मैं तो बचपन से लेकर रोज़ भगवान की पूजा पूजा की है। मैं अपनी माँ के साथ आरती करता था, मंदिर जाता था, सब कुछ तो मेरे साथ में मैं अच्छा करता था, लोगों के साथ मेरा बर्ताव, लेकिन फिर भी मैं इस शराब को क्यों नहीं बोलूँ? इसका आंसर मुझे दोस्तों रिहैब में 5-6 बार जाने के बाद में भी मुझे ये समझ नहीं आया कि ये बीमारी मुझे लग चुकी है और इसका एक ही इलाज है, वो है अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम
बिग बुक के माध्यम से 12 कदम। दोस्तों ये मुझे समझने के लिए कम से कम 17 से 18 महीने लगे। जो मेरा रियाब से आना जाना चालू था, क्योंकि ये घमंडी इंसान था दोस्तों। अब एक इगोस्टिक पर्सनालिटी का बंदा कैसे किसी की सुनेगा, और सुनेगा तो वो बेवड़ा कैसा। दोस्तों करीब करीब 1.5 साल के बाद में मेरे साथ चमत्कार हुआ कि मैं किसी की नहीं सुनने वाला, आप भाइयों की सुनने लगा। इस मीटिंग में आने के बाद दोस्त जो कुछ मेरे मन में चल रहा था, वो आप भाइयों ने धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से मुझे समझ आते गया कि मेरी समस्या क्या है, क्यों मैं इस तरह से शराब से मेरा जो लगाव था, जिसके लिए मैंने अपनी परिवार की, मेरी बच्ची की, बीबी की मैंने परवाह नहीं, ना भाइयों की कभी परवाह की, ना पिताजी की। जब माँ जिंदा थी तब तक उसकी भी कभी मैंने परवाह नहीं। तो इस तरह से इस बीमारी ने मुझे जकड़ लिया था कि मुझे कहीं का नहीं। एक टाइम ऐसा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा हूं तो किस लिए हूँ। मैं भगवान से मौत मांग रहा था कि भगवान मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना है, क्योंकि मैं लाचार हो गया था एकदम। शराब के सामने बिल्कुल पावरलेस हो गया था कि मुझे अगर शराब पीनी भी नहीं आ रही है और छोड़नी भी नहीं आ रही है, तो फिर मैं जीवित किस लिए हूँ, मेरा जिंदा रहने का क्या मकसद है। मुझे दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी शायद भगवान की मर्जी कुछ और थी, तो इसलिए उस भगवान ने मुझे इस मीटिंग में लाने के लिए जिंदा रखा दोस्तों। और जो मैंने एक एक दिन के हिसाब से मेरी शुरुआत की, फर्स्ट थिंग फर्स्ट में मुझे आप भाइयों ने यही बताया कि शराब से दूरी बनाने के लिए मुझे बोला गया पूरी ईमानदारी के साथ एक एक दिन के हिसाब से चलना है अनंता तुझे। और आप भाइयों के यही अनुभव थे जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, ना मेरा सगा भाई था, ना मेरी वाइफ थी, ना मेरा बाप। तब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स मेरे साथ खड़े हुए, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से ही मेरी सोब्राइटी की शुरुआत। और दोस्तों मेरे 8 महीने सोब्राइटी के ऑनलाइन में ही निकल गए। और मैंने एक ठान लिया था कि यार अनंता अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि मैं अनुभव से सुन रहा था यार, कोई मेरे से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स वाले लोग अगर यहाँ पे 5-5 10-10 साल से अगर सोबर है, तो फिर अनंता तू क्यों नहीं रह सकता। मुझे बताया गया था अनंता लिसन एंड लर्न ओनली, अपने मुंह को कपास लगा और कान खुले रख। और इनिशियल स्टेज पे दोस्तों मैं यही करता गया, यही इम्प्लीमेंटेशन था मेरा कि बस मुझे सुनना है, लेकिन मुझे बोलने का भी बहुत बार चांस मिला और मैं अपना ओपन माइंड होके सारे प्रॉब्लम शेयर करने लगा। वाइफ के बारे में बताया, परिवार के बारे में, मेरे प्रोफेशन के बारे में, किस तरह से मैं अपनी जिंदगी अस्त व्यस्त करके पूरी अनमैनेजेबल करके अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, आखिरी कगार पर था। जो अंतिम सांसें जो मेरे लिए थी बची, उस कगार में आने के बाद अगर मैं वापसी कर सकता हूँ, तो ये इसमें चमत्कार सिर्फ वो भगवान। अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग, ये प्रिंसिपल और ये भाइयों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से ही मैं आज जो भी हूँ, ये सब इसका सारा श्रेय, ऑल क्रेडिट गोज टू अल्कोहलिक्स एनोनिमस एंड माय लविंग गॉड। दोस्तों प्रॉब्लम्स तो तब भी थे, आज भी है। आज प्रॉब्लम को सॉल्व करना आ गया है, वो भी अपनी मर्जी से नहीं, आप भाइयों की मदद से, स्पॉन्सर के माध्यम से, बिग बुक के माध्यम से। सबसे बड़ा आज मेरे लिए मार्गदर्शक मेरा स्पॉन्सर है, तो मेरा बिग, क्योंकि मैंने कभी 1.5 साल तक बिग बुक पढ़ा ही नहीं था। मेरे पास लिविंग सोबर था, विलवा टेल भी था, बिग बुक भी था, लेकिन मैंने 1.5 साल तक उसको 1-2 बार खोला होगा बाय चांस, लेकिन कभी ध्यान से पढ़ा नहीं, कभी समझ के नहीं लिया। कि मुझे लगा यार अभी मैं सोबर हो गया ना, 1.5 साल हो गया। तो मैं यही बातें मेरी वाइफ को समझाने लगा, उसको बदलने की कोशिश करने लगा। उसको मिलने जब मैं कोर्ट में यवतमाल जाता था, वो तो मेरी तरफ देखना भी पसंद, क्योंकि मैं ऐसा एक व्यक्तिमत्व था, एक खुन्नस से भरा हुआ इंसान, अनसेटिस्फाइड पर्सनैलिटी, जो लस्ट से भरा हुआ है, जो लेजीनेस है, जिसमें खचाखच ग्रीड भरी हुई है। ऐसे इंसान को कौन सी पत्नी फिर से वापस अपने जीवन में एक्सेप्ट करना चाहेगी। फिर भी दोस्तों ओल्ड टाइमर्स ने और आप भाइयों ने बताया कि अनंत पेशेंस रख, जो कुछ भी मिलने वाला है तुझे उस भगवान की कृपा से मिलेगा, लेकिन तेरा सही समय जब आएगा तभी तुझे मिलने वाला है, तब तक कि तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने दोस्तों आपकी बात सुनी, और घुटने के बल जब मैंने भगवान से प्रार्थना की, रोज रोज घुटने के बल प्रार्थना करता था और रोता था कि भगवान मुझे एक चांस मेरे वाइफ के साथ, मेरे परिवार के साथ जीने का एक मौका दो। शायद हो सकता है मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊं या ना निभाऊं, लेकिन मुझे एक वो मौका आप कुछ भी करके दिला दो। और दोस्तों उसके बाद में मेरे ऑल टाइमर्स ने, अब भाइयों की शेयरिंग के माध्यम से, उन्होंने बोला कि कुछ मत मांगा, जो देना है वो तेरे को ऊपर वाला देगा। उसके बाद में मैंने दोस्तों सारा दिमाग से हटा दिया कि मुझे कभी कुछ मांगना है या मुझे कुछ जरूरत है। सारी चीजें मुझे डे बाय डे मेरे से अच्छी होती गई। मैं लोगों का अच्छा चाहने लगा, तो भगवान ने भी मेरा अच्छा किया। जो खोया हुआ परिवार था 4 साल के बाद में वापस आ गया, बच्ची वापस आ गई, लेकिन मैं वापस नहीं आया प्रोग्राम में, क्योंकि इतना अहंकार बढ़ गया था, इतना पिंक क्लाउड्स में चले गया था मैं, कि मुझे लग रहा था कि यार अभी तो मैंने वाइफ के हाथ से, बच्ची के हाथ से दूसरा टोकन भी ले लिया, पहले इसमें तो वो थे नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे ये समझ में आई कि मैं जिस ग्रैंडियोसिटी में खुद को बहुत ज्यादा शायना समझता था, और सारी चीजें मैं अपने आप से करना चाहता था, जो कि ऊपर वाले की मर्जी कुछ
और होती थी और मेरी मर्जी कुछ और रहती। वो काम में मैं दोस्तों कभी भी सक्सेस नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे मेरे प्रोफेशनल चॉइस करने का हो, या चाहे मुझे कोई गाड़ी लेने का हो, या चाहे कोई भी काम, उसमें भगवान ने मुझे कभी भी मेरी ये नहीं की, सुनी नहीं मेरी। क्योंकि उस भगवान को मालूम था कि अनंता तो अभी आज सिर्फ शराब से दूर हुआ है, अभी भी उसने वो दूरी तय, बोलते ना, तय नहीं की थी मैंने। मेरे से दिल्ली कोसों दूर, और मैं जो पिंक क्लाउड्स में उड़ रहा था, मुझे लग रहा था कि सब कुछ आज मेरा बस, मुझे सब कुछ समझ आ गया है प्रोग्राम, ये 12 कदम सब कुछ मैं, और आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। दोस्तों ये मेरा वहम था। इट वॉज जस्ट इल्यूजन, डिल्यूजन जिसको बोलते हैं, बस इल्यूजन में मेरे वो सारे काम धाम शुरू थे जो मैं वाइफ नहीं रहते हुए भी करता। तो उसकी भी सजा मुझे भगवान ने दी है कि जिस नजरिए से मैं लोगों को देखता था, किसी लेडीज को देखता था, तो ये सारी चीजें अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद भी अगर मैं करता हूँ तो उसकी भी सजा भगवान मुझे देता है। प्रेयर के माध्यम से दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी एक सीख मिली। हम ईश्वर से आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? बस मुझे यही मैं ईश्वर से मांगता हूँ, जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता मुझे वो एक्सेप्ट करना, और मुझे हिम्मत मांगनी है उस भगवान से, जिन चीजों को मैं बदल सकता हूँ, जिस परिस्थिति को मैं बदल सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे मेरी मनस्थिति को बदलना है। और यही दोस्तों एक एक दिन से, दिन के हिसाब से मैं करते गया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरा 1.5-2 साल मेरा ऐसे ही गया, सिर्फ मैं एक ड्राई ड्रिंकर की स्टेज में था, बाकी चेंजेस कुछ भी नहीं था, वही खुन्नस थी, वही झूठ झाट बोलना था, और वही सब दिखावा था। मेरी वाइफ ने मुझे कितने बार बोला है कि घर में गोबर और बाहर, उसकी सच्चाई थी दोस्तों। मुझे गुस्सा भी आता था कि मैं तो साला स्पीकर शेयरिंग करता हूँ, मुझे यहाँ बुलाते हैं वहां बुलाते हैं, जो मैं अपनी ग्रैंडियोसिटी, जो मेरा, अब मैं बड़ा होने की जो लोगों के सामने दिखाता था कि अनंता कितना अच्छा है, इन दोस्तों सही मायने में समझ में आया इस कदम के प्रैक्टिसिंग की वजह से कि मुझे खुद को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। अगर मैं शराब सोब्राइटी में हूँ, अगर मेरे में कोई भी सुधार, स्पिरिचुअलिटी नाम का मुझे शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम था, क्योंकि इतना मैंने मेरी नैतिकता का अधपतन किया था कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया था कि मैं किस तरह से वापसी कर पाऊंगा। इतनी सारी जीवन में इवेंट्स हो गए थे, इतनी सारी घटनाएं हो गई थी कि उसको मैं, मतलब बर्दाश्त करने से बाहर था। तो मेरी वाइफ ने तो मुझे 12 साल झेला था, मेरे पापा ने मुझे इतने साल झेला, मेरी माँ तो हार्ट अटैक से चली गई बेचारी, मैं भी अल्कोहलिक, मेरे पिताजी भी अल्कोहलिक, दोनों के झगड़े में बेचारी वो पिसती थी हमेशा, उसको नहीं, ये सदमा नहीं बर्दाश्त हुआ दोस्तों, वो अटैक से चली गई। लेकिन दोस्तों आज धीरे धीरे कहीं ना कहीं, जो कुछ भी हो, आज कितना भी बिजी शेड्यूल तो है, मैं अभी जस्ट 5 मिनट पहले मैं फिजिकल मीटिंग से 2 बर्थडे करके यहाँ पे 40-50 जस्ट आया, और मेरे वाइफ के मोबाइल से ज्वाइन हुआ, क्योंकि मेरे मोबाइल का बैटरी भी उतना नहीं था, तो उसके मोबाइल पे मैंने ये लिंक फॉरवर्ड करके उसके मोबाइल से ज्वाइन हुआ। वो भी मुझे लगता है कि 10-11 मिनट में, 15 मिनट तक शायद लेट ही हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ दोस्त। क्योंकि आज मुझे जिस मीटिंग ने ये सब कुछ दिया है, अगर मुझे कोई अगर बोलता है या कुछ कोई मुझे सेवा का मौका देता है, क्या पता किस भाई को मेरी कोई बात लग जाएगी। और यार मेरे लिए तो ये करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे जैसा इंसान जो इतना लेजीनेस है, जिसको डिसिप्लिन नाम का कोई पता ही नहीं है, जिसको टाइम मैनेजमेंट मालूम नहीं है, मनी मैनेजमेंट मालूम, खुद का मैनेजमेंट भी नहीं पता है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता है, तो फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मैं प्रिंसिपल पे चलूंगा, ये मैं कभी नहीं बोल सकता। मेरे लिए आध्यात्मिक सुधार क्या है? सबसे पहले मैं खुद का अध्ययन करूँ कि मैं कैसा इंसान था, और किन किन लोगों को मैंने किस तरह से उनके ऊपर वार करके उनके इतने सारे जख्म दिए थे। आज कहीं तो भी दोस्तों वो सारे अमेंड्स मुझे करने हैं, वो सारी नुकसान भरपाई मुझे कर, और इतना ये आसान भी नहीं है, और इतना वो ये कठिन भी नहीं। मेरे आज भी कुछ अमेंड्स बाकी है, जिन लोगों से मैं आज फिजिकली नहीं मिल पाया, लेकिन करीब करीब 95% तक मेरे अमेंड्स मैंने पूरे कर लिए हैं। और रोज के रोज जो मेरी खुद की जो इन्वेंट्री लेनी है, मुझे लेनी ही लेनी, क्योंकि प्रोग्राम जस्ट फॉर वन डे एट ए टाइम, जस्ट फॉर टुडे। कल का मुझे नहीं पता, कल मेरे साथ में क्या होने वाला है, और मैं ये सारी चीजें आज जो मैं सबमिट कर रखता हूँ, उसका मैं कल एंजॉय तो भी कर पाऊंगा क्या उस चीज के लिए, मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन लालच इतनी बुरी चीज है मेरे लिए कि मैं भविष्य की चिंता करने लग जाता हूँ। बच्ची की चिंता इतनी सताती थी, बच्ची आज 10th, उसकी अभी एग्जाम शुरू है, तो उसका 2 महीने से मुझे टेंशन आ गया था। इतनी घर में थोड़ी बहुत नोकझोंक होती थी, तू तू मैं होती थी, वो चक्कर में मेरी शुगर बढ़ गई, 400, 300, 400 के करीब शुगर हो गई। भगवान की कृपा है कि जल्दी मैंने इसमें वापसी कर, कोई दवाई नहीं खाते हुए मैंने मेरा शुगर नॉर्मल, और आज 2 कप चाय भी हो गया। आज देखो कि मतलब ये सारे चमत्कार होते हैं, बस मुझे उस तरह से
अपने आप को सांचे में एडजस्ट करना है, क्योंकि लाइफ इज एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के सिवा मेरे जिंदगी में अभी कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि आज मैं किसी को ऑर्डर नहीं कर सकता। अभी मुझे एक्सेप्ट ही करना है, यही तो मेरे लिए आध्यात्मिक सुधार है। आज मुझ में जो सहनशीलता नहीं थी, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं था। किसी ने बे बोल दिया तो उसको मुझे साले बोलना ही था, किसी ने कॉलर पकड़ी तो उसको मुझे मारना ही था। ये सारी चीजें जो मेरे साथ में होती गई, लेकिन आज कहीं तो भी सोचने पे मजबूर हो गया दोस्त, क्योंकि मुझे इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग से, अब भाइयों के अनुभव के माध्यम से धीरे धीरे समझ आ गया है कि अनंता, ये सारी चीजें तेरे लिए वेस्ट है। तू जो मटेरियलिस्टिक के पीछे जो भाग रहा था, मुझे पता हो गया आज कि जो मैं नहीं कर सकता वो ईश्वर मेरे लिए कर रहा है। तो फिर मैं मुझे अपनी इच्छा नहीं चलानी, क्योंकि हमारी बीमारी की जो जड़ है वही तो है मेरा स्वार्थीपन और आत्म केंद्रितता, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिशनेस। ये मेरी सारी समस्या की जड़ है। जो डर ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिस डर के वजह से मैं अपने आप को कभी अपने काम पे क्या खुद पर फोकस नहीं कर पाया। सेल्फ पिटी में जाना, पश्चाताप में जाके शराब पीना, पश्चाताप में रोकर इसके उसके सामने भीख मांगना, उनकी उनको बोलना कि भैया आज मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे वहां कुछ भी तो भी झूठ झाट बोल के पैसे है, जो ईश्वर कभी नहीं चाहता था कि ये मैं ये सब करूं। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी वैसी थी कि मुझे ये सब करने पे मजबूर हो गया। जिस शक्ति को मैं खोजना चाहता था, जिसके सहारे मैं आज जिंदा हूँ, वो शक्ति मुझे दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और मुझे 100% यहाँ पे बताया गया था कि कोई तो भी उच्च शक्ति, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे नहीं पता वो क्या है, कोई इंसान हो सकता है। मैंने तो इस हायर पावर को, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग को ही माना और इस मेंबर को ही माना, क्योंकि भगवान से भरोसा उठ गया था पूरा। अगर भगवान होता तो मेरी हालत ये नहीं होती। भगवान होता तो मेरा परिवार मुझसे दूर, भगवान होता तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों चोरी जाती है। कहीं तो भी जितनी भी सारी गलत फहमी या जो भी अंधविश्वास मैंने अपने आप में पाल के रखा था दोस्तों, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन का बहुत ज्यादा शिकार हो गया था, जिसके चलते मुझे शराब पीनी ही पीनी थी। मेरी डिपेंडेंसी इस तरह से शराब पे बढ़ी कि मुझे उठने बैठने के लिए, खाने सोने के लिए, सब जगह शराब, बोलने के लिए इवन मुंह से वर्ड्स नहीं निकलता था, इतनी बेकार हालत हो गई थी मेरी। और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे किस तरह से मेरे लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, और किस तरह से मैं कर सकता हूँ यार। लेकिन आज समझ आता है यार, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग ये मेरे लिए एक चमत्कार है। मैं खुद एक चमत्कार हूँ। 1 जनवरी का जो हमारा ये है डेली रिफ्लेक्शन, आई एम अ मिराकल। सही बात है दोस्तों। आज कहीं तो भी ये सारी चीजों पे जब ध्यान देता हूँ, तो मध्य मुक्ति में आने के बाद में क्यों मैं आरआईडी में रहता हूँ, रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट, क्योंकि मैंने कभी भी अपने आप को नहीं खोजा। मैंने सिर्फ हमेशा दूसरों पे ही उंगली उठाई। मैंने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊंचा उठाया। मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि मैं कितना बड़ा इंसान बन रहा हूँ। मैं लोगों को नीचा दिखा के बड़ा बनना चाहता था। ये जो मेरी स्पिरिचुअल मैलिडी, इसमें दोस्तों मुझे सुधार लाने के लिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस के 12 कदमों के सिवा कोई भी मेरे सामने ऑप्शन नहीं था, और ना कभी रहेगा, नेवर। क्योंकि आज समझ में आ रहा है दोस्तों, ये जो हमको हमारे लिए स्टेप्स क्यों दिए हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जहाँ पे 36 प्रिंसिपल्स का जो प्रोग्राम बोलते हैं, ऐसा सारी दुनिया में कहीं देखा जाए तो कहीं पर भी इतने 36 प्रिंसिपल नहीं है। कहीं 12 कदम, 12 ट्रेडिशन या 12 कॉन्सेप्ट कहीं पर भी नहीं दोस्त। और आज धीरे धीरे समझ आता है कि ये सारी चीजें मेरे साथ में जो हो रही, इसमें मेरी कोई ये नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट लविंग गॉड एंड यू पीपल। अगर आप भाइयों की बात नहीं सुनता तो मुझे कहाँ से पता लगता आध्यात्मिक जागृति क्या होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसको बोलते हैं, हाँ, आध्यात्मिक अनुभव किसको बोलते हैं, एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं, स्पिरिचुअल। आज जो मुझ कुछ भी हूँ, ये जो मेरा मैं एक्सपीरियंस आपके सामने जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोई स्टोरी नहीं है दोस्तों, इट्स फैक्ट ऑफ माय लाइफ। जिस तरह से मैं अपने आप को जीवन में एक एक दिन के हिसाब से खुद पे कमिटमेंट करके चलने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार मैं फेल हो जाता हूँ, कई बार मैं नर्वस हो जाता हूँ, कई बार मैं गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन फिर से मैं उस भगवान से प्रार्थना करता हूँ, नम्रता पूर्वक उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि नहीं भगवान, ये सब तू ही कर सकता है। क्योंकि मैंने कितने बार मेरी बीवी को बदलने की कोशिश की, कितने बार मैं मेरी बच्ची को बदल, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं नहीं कर सकता यार वो। क्योंकि ये सब करने वाला, करवाने वाला वो ऊपर बैठा है, एंड ही इज माई डायरेक्ट। ये बात समझने में दोस्तों काफी समय लगा। सोब्राइटी में आने के बाद में भी 2 साल के ऊपर हो गया कि मुझे ये सारी बातें नहीं समझ आ रही कि मेरे लिए आध्यात्मिक सुधार क्या है। मैं मध्य मुक्ति में तो हूँ, आज चल रहा, लेकिन अगर मैं घर में आने के बाद मेरे वाइफ के चेहरे पर 12 बजे है, बच्ची अगर मेरे पास आने से डर रही है,
और मैं सोसाइटी के डिंगे बाहर अगर बड़ी बड़ी शेयरिंग कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे अपने आप को खोजने का ये प्रोग्राम है, ना कि दूसरे को खोजने का है, ना किसी को ब्लेम करने का है, ना किसी को नीचा दिखाने का है। क्योंकि आज समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस प्रिंसिपल हमको बहुत अच्छे से इस बाकी सारे तत्वों में बताया गया है कि जब तक कि मैं इसको सारे अपने जीवन के दैनंदिन व्यवहार में, जब तक कि मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी घटना हो, हर जगह पे मुझे ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो मुझे गुस्सा दिलाएंगे, जो मुझे कोई खुन्नस दिलाएंगे, जो मुझे शराब की ओर लेके जा सकते हैं, ऐसे विचार वाले भी लोग मिलेंगे। लेकिन मुझे आज समझ आती है वो बात कि शराब का पहला घूंट मेरे लिए कितना जहरीला है, इतना जहर मेरे लिए अब असरदारक नहीं है उतनी ये शराब है। क्योंकि जहर पीने से, एक बार पीने से मैं मर जाऊंगा, लेकिन शराब पीकर मैं रोज मर रहा था। मैं तो मर रहा था अपने परिवार को, अपने आजू बाजू वाले को, अपने सगे पूरे रिश्तेदारों को, सबको मार। लेकिन आज अगर मैं रिकवरी में आता हूँ, रिकवरी का पहला आर ही मुझे बोलता है कि रिमेम्बर अनंता, वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एक बार का शराबी हमेशा का शराबी है। ये मेरी बात मुझे मरते दम तक मेरे ध्यान में रखनी है। और इसके साथ में मेरे अंदर में जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट्स भरे हैं टिल द डेट, आज के इस समय तक मेरे अंदर जो भी खुन्नस है, आज खुन्नस की तो बात मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उस पर मैंने बहुत ज्यादा काम करना, आज नहीं के बराबर आज खुन्नस है, किसी का रिजेंटमेंट नहीं रखता हूँ दोस्तों, चाहे उसने मेरा कितना भी नुकसान किया, क्योंकि मुझे पता है यार अभी मैं किसी को बदल नहीं सकता, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान। उसकी फीलिंग्स अलग है ना, मेरे हिसाब से उसकी फीलिंग हो सकती है, ना उसके विचार हो सकते हैं, ना मेरे बीवी के विचार हो सकते हैं, ना मेरे बच्चे के हो सकते हैं। तो मैं दूसरों को बदलने की आज कोशिश नहीं करता हूँ दोस्तों। यही आज मेरे लिए पहला सुधार है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मुझे लगता है कि ये आध्यात्मिक अवेकनिंग आज मैं धीरे धीरे क्यों ना हो, एक एक दिन के हिसाब से जरूर खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि मेरी वाइफ ने मेरे मुंह के सामने से बाजू में आकर सूंघ भी लिया, उसको मैं तड़ से मार, आज वही बीबी पास में मुंह लाती है तो काय के लिए लाते हैं, आप समझ गए। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि इतना सारा बदलाव अगर मैं खुद में करूँ तो मेरा परिवार भी मेरे लिए कर सकता है। क्योंकि वो परिवार को तो मैंने कभी जीने नहीं दिया, मुझे अपनी पड़ी रहती थी, मेरी शराब की पड़ी रहती थी कि मुझे लगता था कि मैं शराब किस तरह आज प्रोफेशन में जाता हूँ तो लोगों से अच्छी बात होती है, क्यों होती है, क्योंकि ये मुझे सारा जो मेरे पास में जो भी आज इतनी सारी जो ताकत है, ये सारी दी हुई ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ताकत है, आप भाइयों की शेयरिंग की ताकत, भगवान का हाथ आज सर पे है। तो इसलिए ये आज मैं कर पा रहा हूँ कि मुझे आज समझ आता है कि जितना मैंने नैतिक अतबदन अपना किया था, जितनी मैंने अपनी स्पिरिचुअल बैंक तरफ से उस सारी चीजें की मैं भरपाई तो आज नहीं कर सकता, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो जितना मुझसे हो सकता है उतना मरते दम तक मुझे एक एक दिन के हिसाब से रोज खोजबीन करनी है। जिससे जिससे मैंने पैसे लिए थे आज भी मैं दे रहा हूँ दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि ये पैसा आज है कल नहीं, लेकिन जो अगर मेरी इंसानियत अगर आज मर गई तो फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम पे मेरा चलने का कोई मकसद ही नहीं बनता। क्योंकि बीमारी आध्यात्मिक है तो इसके उसके ऊपर का इलाज भी मुझे आध्यात्मिक ही करना है, क्योंकि देर इज नो केमिकल सॉल्यूशन ऑन दिस स्पिरिचुअल डिसऑर्डर, ऐसा मुझे बिग बुक में क्लियर लिखा गया है। तो आध्यात्मिक उपचार करने के लिए मुझे आध्यात्मिक का ही सहारा लेना होगा, तभी मैं सही मायने में एक हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जी सकता। आज वो लस्ट की दोस्तों समस्या नहीं रही, आज किसी औरत की तरफ आंखों में आके देखने का, उसका पहले ऊपर से नीचे तक मैं पूरा शरीर देखता था, उसके बारे में जो अंदर से जो हीन भावनाएं रहती थी, उसके बारे में जो मैं सोचता था आज वो सोच नहीं रहा। क्योंकि आज समझ में आ गया कि वो भी आज किसी की बीवी है, वो आज किसी की बीवी बहन है, वो भी किसी की बेटी है। क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, मेरे घर में भी आज माँ बहन है, माँ तो बहन है, मिसेस है। तो आज कहीं तो भी ये सारा जो आध्यात्मिक जो जीवन का जो सार है, धीरे धीरे कहीं तो भी दोस्तों एक प्रैक्टिसिंग की वजह से समझ में आ रहा है। जिस बेवड़े को किसी कुत्ते से भी जो बढ़कर मेरी जिंदगी आज, मेरे रिश्तेदार जहाँ पे मैं आज गया था मीटिंग को, फिजिकल मीटिंग को, वहां पे मेरे दो मामा, सगे मामा रहते हैं। कोरोना के टाइम पे उनके घर पे गया था, उन्होंने कैसे तो भी रात भर मुझे रखा और दूसरे दिन हकाल, इसके बाद में ये आना नहीं, बोले कोरोना चल रहा है तो इधर उधर भटकता रहता है, बोले तेरे को खुद का घर नहीं है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं। मैं उनको बोला मेरे को 2,000 रुपये दो, मैं रूम करके कहीं तो भी रहूंगा, काम धाम करूंगा। तो उन्होंने मुझे 200 रुपये हाथ में दिए और हकाल दिया।
आज जब मैं उनको 2-4 दिन पहले फ़ोन किया था, मुझे 10,000 रुपए चाहिए, ऐसा-ऐसा काम है। तो एक शब्द पे आज उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए। ये मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, लेकिन देखो, अगर मैं अपने आप में अगर सुधार लाता हूँ, तो ये भगवान मेरे लिए करता है, जो मैं कभी नहीं कर पाया। क्योंकि जो लस्ट की जो प्रॉब्लम है, उससे निकलने के लिए दोस्तों काफ़ी सालों तक मैं संघर्ष करता रहा। आज भी विचार आते हैं, ऐसा नहीं कि विचार नहीं आते, लेकिन वो एक्शन में नहीं आता आज। और वो सही मायने में देखा जाए तो आज मेरी वाइफ़ है, मेरी बच्ची है। तो मुझे आज चाहकर भी मुझे इच्छा नहीं होती कि वो सब इसमें जाऊँ, क्योंकि पता नहीं आज वो क्या वो भगवान ने चमत्कार कर दिया है कि क्योंकि ऐसा एक सब्जेक्ट था, मैंने रिट्रीट में शेयर किया था नागपुर में। उसमें मैंने काफ़ी कुछ बोला था और जो मेरे जीवन की सच्चाई थी मैंने वही बोला था। और वो सही मायने में आज दोस्तों किसी बात का डर नहीं लगता। बाकी नेचुरल जो है वो तो डर है। ऐसा नहीं कि मेरे सामने से गाड़ी आ रही है और मैं रोड पे खड़ा रहूँ कि भगवान मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक का वायर कैसे वैसे ही खड़ा पड़ा है और उसको जाके मैं टच करूँगा तो मुझे लगेगा कि भगवान मुझे साथ देने वाला है। मुझे कोई करंट नहीं लगने वाला। ऐसा नहीं कि मेरे सामने सांप आ गया है और उसके ऊपर मैं पैर के नीचे उसको कुचल कर जाऊँ और वो मुझे कुछ नहीं करने वाला। ये तो नेचुरल है दोस्तों, ये तो मुझे अगर मेरे मन में अगर डर नहीं रहा तो मैं तो साला खुला सांड की तरह घूमने लगूँ। किसी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जब शराबियत में मैंने इतने सारे कांड किए तो अभी तो अच्छे इसमें भी कर सकता हूँ मैं। क्या अभी मैं जुआ नहीं खेल सकता? अभी मैं मटका नहीं लगा सकता? अभी मैं वुमनाइजेशन नहीं कर, सारी चीजें कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे आध्यात्मिक इस प्रोग्राम पर चलना है तो मुझे सहारा भी उसी तरह से उन्हीं मुझे चॉइस करनी है आज। मेरा सिलेक्शन आज प्रॉपर होना चाहिए कि अनंता तुझे किस वे में चलना है और किस तरह से तुझे अपने जीवन में आध्यात्मिकता बरकरार रखनी है। ये कोई एक दिन का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों, ये मुझे सारी जिंदगी भर ये प्रैक्टिस ही करते जाना है मरते दम तक, क्योंकि बीमारी नादुरुस्त है, इट्स इनक्योरेबल डिसीज। जिस तरह से इस बीमारी को हम लोग मायावी चतुर चालाक बोलते हैं, उस तरह से मैं भी वैसा ही हूँ। मैं भी चतुर हूँ, मैं भी चालाक हूँ, मैं भी उसी तरह से वो पर्सनैलिटी का बंदा हूँ जो मेरे अंदर में वो कूट कूट के भरा है कि मुझे लगता है कि मुझे उस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कल की बात है, मैंने आज दोपहर की मीटिंग में भी शेयर किया था बच्ची के बारे में। उसमें भी मुझे किसी भाई ने अच्छी तरह से मुझे समझाया कि मुझे स्वार्थीपन से मेरी बच्ची के लिए सिर्फ प्रेयर नहीं करनी है, मुझे सारे जितने भी बच्चे हैं सबके लिए वो दुआएं करनी है। लोगों के लिए मतलब हे ईश्वर सबको सुख शांति दे, मुझे ये प्रेयर करनी है। ऐसा नहीं कि मेरी परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो मैं उसके लिए प्रेयर करूँ। आज ये बात कहीं तो भी समझ में आती है कि नहीं यार, अगर मैं लोगों का भला चाहूँ तो भगवान मेरे लिए भी एक ना एक दिन जरूर अच्छा करेगा। मैं लोगों का भला इसलिए नहीं चाहूँ कि भगवान मेरा भला करने वाला है। मेरे अंदर में वो सैक्रिफाइस की भावना होना, मेरे अंदर में वो निस्वार्थपन की भावना चाहिए, जिससे मैं आज सही मायने में सोब्राइटी पे चलूं, ऐसा मुझे लगे। और मेरी सोब्राइटी मुझे जीने है दोस्तों, ना कि मुझे ऐसा बोल बचन करके किसी को बताना है कि आज अनंता ऐसा है वैसा है। इट डजंट मैटर। ये जीने का प्रोग्राम है जो मुझे कभी आया ही नहीं। ये आज मुझे खुद को खोजने का है कि मेरे अंदर जो भी छोटी छोटी आज कमियां है उसको मुझे हमेशा के लिए तो मैं निकाल नहीं सकता, मुझे पता है। लेकिन उसको कहीं तो भी ईश्वर के प्रार्थना के माध्यम से, अब भाइयों के अनुभव के माध्यम से, स्पॉन्सर की मदद से, भी इस बुक के माध्यम से वो मेरे लिए पॉसिबल है आज। तो मुझे वो करना है, उसके लिए मेरा मुझे मैं जो आलसी हूँ, मैं बहुत ज्यादा मैं मुझ में जो लेजीनेस भरा है, तो ये सारी चीजें मुझ पे खुद को दिखती है आज। मेरी वाइफ भी मुझे कभी कभी बोलती है तुम इतना 8 वाजता झोपून उठता, मग काम कधी करायचे। ये सारी जब चीजें बोलती है तो मुझे भी आज एहसास होता है कि नहीं यार, वो तो सुबह से लेकर रात तक मेरे लिए काम करती है, मतलब घर के लिए करती है, खुद के लिए करती है। साला सवेरे उठने से लेकर मेरे वो टिफिन बनाने तक, मेरे कपड़े लाइए करने तक, मुझे जूता पहनाने तक मेरा पैर से नहीं होता। मेरा सॉक्स तक मेरा हाथ नहीं पहुंचता, मुझे वो सॉक्स पहना के देती है, सॉक्स उतार के। हाँ, रात को अगर मेरी इच्छा हुई तो मेरी इच्छा भी पूरी करती है। तो देखो मतलब उसको भी मन है यार, उसको भी इतना सारा, उसने भी दुख झेला है, वो भी बीमार है, वो भी फैमिली सिकनेस में आ गई है, तो उसको भी मन है। उसका विचार मैं कब करूंगा? अगर मैं सुबर हो गया तो मैंने कोई किसी के ऊपर उपकार थोड़ी ना किया है, मैंने अपनी जान बचाई। आज ये बातें दोस्तों समझने के लिए काफी समय लगता है, लेकिन दोस्तों वो अगर मैं मुझ में अगर वो इच्छा है, अगर मैं सही मायने में पूरी रिगरस हॉनेस्टी के साथ में अगर चाहता हूँ कि मेरे साथ में मेरे सबका भला हो, ये भावना अगर मुझ में है तो मुझे जीवन में किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होगी दोस्तों। ये प्रैक्टिकल आज मैं एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जिस दुकान में जा रहा हूँ वो दुकान हमने दोनों ने पार्टनरशिप में लगाया था।
लेकिन कुछ महीनों के बाद मुझे समझ आया कि यार ये पार्टनरशिप नहीं टिकने वाली है। तो मैंने सीधा उसको, मेरे भांजे को बोल दिया, भाई तू पूरा पैसे का देख, मुझे खाली पेमेंट दे। दुकान का सारा मैनेजमेंट देखता हूँ, लेकिन मैं 1 रुपए का भी पैसे का ये नहीं करता हूँ। आज वो अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपनी दुकानदारी चला रहा हूँ, वो भी आता है, खेत से आता है, जो भी काम करता है। लेकिन पूरी ईमानदारी से जब मैं कर रहा हूँ, तो आज मेरा प्लाट, जो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था, आज ससुराल वाले की मदद से, कुछ वाइफ ने, कुछ मैंने, कुछ इधर उधर से करके आज प्लाट हो गया है। इसमें कोई बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, सारा चमत्कार भगवान करता है, वो मुझे देता ही देता है। अगर मैं पूरी निष्ठा के साथ में, श्रद्धा के साथ में, पूरी तरह से अगर मैं सरेंडर होकर इस प्रोग्राम के ऊपर खुद को चलाने की कोशिश करता हूँ, खुद की चलाने की नहीं, खुद को प्रोग्राम पे चलाने की कोशिश करता हूँ, तो वो मेरे लिए एक स्पिरिचुअलिटी से कम नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर में जो अहंकार खचाखच भरा होता, आज कहीं तो भी जिसको, उसको जिंग गॉड आउट, जिसको ईगो बोलते हैं हम लोग, उसको कहीं तो भी आज धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो गुस्सा है, आज गुस्से के ऊपर काफी काबू पा लिया है। आज झूठ झाट नहीं बोलता, जहां भी हूँ, जैसा भी हूँ, वैसा ही बोलता हूँ। क्योंकि आज ये मैंने खुद को जो इम्प्लीमेंट, खुद को जो अमेंड्स कर रहा हूँ, वो सारे मरते दम तक करूंगा, और करना ही है मुझे। यही तो प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिस में मुझे जो बताया गया है, ये प्रोग्राम इज सिंपल बट नॉट इजी। तो यही आज एक एक दिन के हिसाब से करता हूँ। आज किसी के कोई झमेले में नहीं रहता हूँ, घर काम मीटिंग के ट्रायंगल में रहता हूँ, यूनिटी रिकवरी एंड सर्विस। जितना भी मुझसे होता है उतना मैं पॉसिबल, आज इंटरग्रुप में काम कर रहा हूँ, और वो जितना भी मुझसे होता है आज करता हूँ। मुझे पता है मुझे पैर का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसका ढिंडोरा पीटते नहीं रहता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, या फिर जितना भी पॉसिबल हो सकता है उतना मैं जाता हूँ, फिजिकली अटेंड करता हूँ, और बाकी जितना भी समय मुझे मिलता है ऑनलाइन में भी जाता हूँ, और ये मुझे करते रहना है। इसलिए मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे बरकरार रखने के लिए मुझे हेल्प होगी। और डेली मेरी इन्वेंट्री में मुझे 10वीं कदम के अनुसार मुझे लेने हैं, क्योंकि स्पॉट इन्वेंट्री तो आज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कब मेरे साला अंदर क्या, कौन सी भावना जाग जाएगी, कब लस्ट ऊपर के आएगी, या कब रिजेंटमेंट आएगी, या कब कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आप भाइयों के साथ में रहा, यूनिटी में रहा, ये अकेले का काम मेरे बस का नहीं है, और ना कभी होगा। मैं कितने, चाहे कितने भी साल सुबह हूँ, आज वो दोपहर में हमारे सीनियर मेंबर है, ओल्ड टाइमर, उन्होंने बहुत अच्छा मुझे बताया कि प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिस, मुझे आज वो गिल्ट में नहीं रहना है, अब मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, या उसके साथ क्या हो गया। मुझे परिस्थिति के ऊपर में सुधारना करने के बजाय, मुझे पहले मनस्थिति को मेरी सुधारना है। मेरी इमोशनल सोबरिटी को मुझे आज सबसे पहले स्टेबल रखना है। तो मैं आज जल्दी हड़बड़ा नहीं जाता, आज भगवान से प्रार्थना कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ उस पर। यार देखा जाएगा, जो भी होगा देख लेंगे यार। अभी आज उसने जिंदा रखा, यही तो आज मैं सांस ले पा रहा हूँ, यही तो आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे बढ़कर और क्या है मेरे लिए आज जीवन में, इतना जो खुशहाली वाले सुकून भरे जीवन के एक एक पल मैं अनुभव कर रहा हूँ, इट्स नथिंग बट स्पिरिचुअलिटी फॉर मी। यही आज मेरे मध्य मुक्ति में आने के बाद मेरे लिए जो स्पिरिचुअलिटी है, इट्स मिरेकल दोस्तों। दोस्तों, समय हो गया है, माफी चाहता हूँ, मैंने 4 मिनट आप भाइयों के ज्यादा लिए। जो भी मेरे अनुभव थे दोस्तों, मैंने आपके सामने रखा। अगर कुछ गलती हुई है तो आप भाइयों से माफी चाहता हूँ। और वंस अगेन थैंक यू सो मच हेल्पिंग हैंड ग्रुप्स एंड कामिल भाई, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।